अस्सलामुअलैकुम, डॉन न्यूज़ के साथ मैं हूं समिया लियाकत। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। रमज़ान मुबारक के खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जो यकम रमज़ान से शुरू हुआ था, अब आहिस्ता आहिस्ता अपने अख्ताम की जानिब चल रहा है। आज 25वां रोज़ा है और उसके बाद फिर आपका और हमारा साथ तकरीबन 29 में, अगर 30 रोज़े हो तो तब तक रहेगा। तो हमने कोशिश की कि पर्ल्स ऑफ इस्लाम क्या हैं, इस्लामिक तालीमात क्या हैं, ख़ुद को कैसे हम एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। तो जो जो हमारे मज़हब ने हमें सिखाया है, अल्लाह सुब्हान व तआला ने जो टीचिंग्स नबी करीम के तहत हम तक पहुँचाई हैं, अगर वो हमारी ज़ात का हिस्सा हैं तो उसको मज़ीद निखारें, और अगर कहीं ना कहीं हमारी ज़ात से वो चीज़ जुदा हो गई, अलग हो गई, कम हो गई, तो हमने एक बार फिर कोशिश की कि वो उस जाने की कितनी अहमियत है, फजीलत है और अल्लाह के यहाँ कितने बुलंद दर्जात हैं उन तमाम टीचिंग्स को फॉलो करने के, जिसका हुक्म हमारे अल्लाह पाक ने नबी करीम के तहत हम तक पहुँचाया है। तो यहाँ पर मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी कि चूँकि ये तीसरा अशरा चल रहा है, इसकी दुआ ही ये है कि अल्लाह पाक आप मुझे मुआफ़ कर दीजिए। आप करम वाले हैं, मुआफ़ करने को पसंद फरमाते हैं, तो मुआफ़ कीजिए। तो मुझे लगा कि मैं इससे जुड़ी भी एक चीज़ आपके सामने रखूँ, एक बात रखूँ कि अगर आपके साथ कोई बुरा करे, आपको अजियतें दे, आपको लान तान करे, बुरा भला कहे, तो आप सिर्फ़ इसलिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ये चाहते हैं कि मुआफ़ कर दिया जाए, दरगुज़र किया जाए, तो ऐसी चीज़ों को दरगुज़र किया कीजिए। इस कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल के आगे बढ़ जाया कीजिए। तो ऐसे लोगों का अल्लाह के यहाँ दर्जा बहुत बुलंद है। तो आइए अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन का हम आगाज़ करते हैं, और आज हम क्या बनाने जा रहे हैं ये आप जान सकेंगे इस सेगमेंट अफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में। और आज की रेसिपी क्या है, ये हमेशा हम चलते हैं कुकिंग काउंटर की तरफ, वहाँ पर मौजूद है हमारे शेफ़ महराज खान। सबसे पहले हम उन्हें कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेफ़ कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें बताइएगा कि आज क्या बना रहे हैं हम, और कितने वक्त में बन जाएगा ये? इंशाल्लाह जल्दी बन जाएगा। और आज हम बना रहे हैं चिकन झटपट। ओके। और ये झटपट से जाहिर हो रहा है कि बहुत झटपट बन जाएगा। बहुत झटपट बन जाएगा बस। तो ये है कि इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है। नमक है, लाल मिर्च कुटी हुई है, पिसी हुई, हल्दी है, गरम मसाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, प्याज है, टमाटर है। दही इसमें ऑप्शनल है, दही आप डाल सकते हैं अगर ग्रेवी थोड़ी अच्छी करनी है, अदरवाइज़ प्याज टमाटर की ग्रेवी हो जाएगी। चिकन हमने ली हुई है तकरीबन 300 ग्राम के करीब, और इसको हमने क्यूब में काटा हुआ है। बोनलेस चिकन हम इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी होती है। इसको आप विद बोन्स भी बना सकते हैं। विद बोन्स भी ये बन सकता है चिकन झटपट। साथ ही हम एक विदाउट बोन हो, बोनलेस हो तो ज़्यादा अच्छे, हाँ बिल्कुल कम टाइम में बन जाएगा और भी ज़्यादा। और इसके अलावा हम एक ड्रिंक बना रहे हैं ठंडाई। और ये इसमें काफ़ी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये मैं जब उस तरफ आऊँगा तो फिर आपको। तो चलिए आज हम अपनी जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं उसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। और जब भी हम रेसिपी का आगाज़ करते हैं तो उससे पहले हम अपने हाथ धो लिया करते हैं डेटॉल के जर्म डिफेंस फार्मूले से। ये रोज़ाना रखता है आपको 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से महफूज। और जब आप इसे हाथ धो लेते हैं तो जो मौसमी बीमारियाँ होती हैं, तरह तरह की, मौसम बदलता है, तो उन बीमारियों से आप खुद को प्रोटेक्ट रखते हैं और अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट रखते हैं। तो एवरीडे प्रोटेक्शन आपको मिले और आपकी पूरी फैमिली को विद डेटॉल जर्म डिफेंस फार्मूला। हाथ धो लिए शेफ़ महराज ने, और अब हम उनसे जान लेते हैं कि आज के हमारे इंग्रेडिएंट्स चिकन के अलावा इसमें और क्या क्या ऐड होंगे। जी, चिकन के अलावा जो है मैं स्टार्ट भी कर देता हूँ, साथ साथ बताता रहता हूँ ताकि ये बनता रहे इसकी ग्रेवी। चिकन है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, गरम मसाला है, नमक, लाल मिर्च कुटी हुई, पिसी हुई और हल्दी। ओके ठीक है, और प्याज टमाटर इसमें है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले प्याज लाल करेंगे हम थोड़ी सी। ओके। के अंदर तेल ले लेते हैं हम, इसमें 3 से 4 टेबल स्पून, और इसमें हम प्याज डाल देते हैं ताकि अच्छी तरह से लाल हो जाए। और उसके बाद हम इसमें थोड़ी, जब ये लाल हो जाएगी तो फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। हमारे पास चॉप हुआ हुआ है, हम चॉप डाल लें। पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, चॉप भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप इस्तेमाल। तो सबसे पहले हमने इसमें प्याज डाली है। प्याज हम सबसे पहले थोड़ी लाल कर लेंगे ताकि प्याज का जो फ्लेवर है ना वो ऑयल के अंदर आ जाए, और वो फिर हमारी डिश के फ्लेवर को इन्हांस करेगा। ठीक। प्याज थोड़ी सी हम लाल करके उसके बाद इसमें हम अदरक लहसुन भी मैं पहले डालूंगा ताकि उसका फ्लेवर भी आ जाए ऑयल में, और फिर जब हम उसमें चिकन डालेंगे, टमाटर डालेंगे, तो वो सारा फ्लेवर जो है वो हमारी चिकन में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। बड़ी मज़ेदार सी डिश है और
जल्दी से बन जाती है। आपने इसलिए नाम में रखा हुआ चिकन झटपट, तो उससे अंदाजा हो रहा है कि ये जल्दी बन जाएगी। अच्छा शेफ मुझे बताएं कि अचानक जो मेहमान आते हैं ना बगैर बताए उनके लिए है ये उनके लिए ये बेस्ट है कि झटपट बना लें। अच्छा शेफ मुझे बताइएगा कि चिकन की कटिंग किस तरह से होनी चाहिए, क्यूब फॉर्म में या जेवलन होनी चाहिए? क्योंकि आई हैव हर्ड अगर क्यूब फॉर्म में कटिंग करेंगे तो उसके रेशो में उस तरह से कट लगता नहीं है जितना जेवलन में लगता है, तो जेवलन ज़्यादा जल्दी पक जाता है। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे नॉर्मली ये क्यूब में बनती है। ओके ओके, जो ओरिजिनल रेसिपी है उसकी ये क्यूब में ही बनती है, लेकिन अगर जूलियन में आप डालना चाह रहे हैं तो उसमें भी ऐड कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। प्याज हमारी ऑलमोस्ट लाल होने पे आ गई है, इसमें मैं अदरक और लहसुन भी डाल देता हूँ ताकि ये भी साथ साथ पक जाए और उसका फ्लेवर उसमें आ जाए। शेफ़ चिकन तो बना ही रहे हैं, ये तो होगा हमारा मेन कोर्स, लेकिन शेफ़ जैसा कि हम जान रहे हैं कि रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आफियत के साथ, सहूलत के साथ, बगैर किसी प्रॉब्लम के अल्लाह सुब्हाना व तआला ने गुजार दिया। पहला अशरा भी, दूसरा अशरा भी और तीसरा अशरा भी तकरीबन इट्स अबाउट टू एंड। तो अब बात होगी थोड़ी सी ईद की तैयारियों की कि ईद पे किस तरह की रेसिपीज़ लोग पसंद करते हैं, और आप कोई मीठा ला रहे हैं अपकमिंग डेज में लोगों के लिए कि वही रमज़ान में बड़े बड़े अच्छे अच्छे मेन कोर्स आपने सिखाए हैं, तो मीठे में कुछ सिखाएंगे आप हमारे? मैं कोशिश करूँगा कि मीठे में कुछ टाइम अगर है हमारे पास हो तो इंशाल्लाह मैं सिखा दूँ, जिसमें यह है कि लबे शीरी हो गई या कोई भी चीज़ ऐसी इस टाइप की हो गई, या फ्रूट ट्राइफल हो गया, कस्टर्ड हो गया, इस टाइप की कोई चीज़ इंशाल्लाह। अच्छा, क्योंकि हमारा एक मेन थीम ही ये था कि हम जितनी भी रेसिपीज़ लाएंगे अपने देखने वालों के लिए वो रेस्टोरेंट स्टाइल होंगी, तो जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो डेज़र्ट देखें क्या मुख्तलिफ अक़साम के होते हैं, उनमें वैरायटी बहुत होती है, उनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है। तो आपका क्या है जहन में, लबे शीरी या कुछ और सोच रहे हैं कि जिसकी प्रेजेंटेशन वाइज भी ना सिर्फ टेस्ट अच्छा हो बल्कि प्रेजेंटेशन भी देखने वालों को दिल के भाए? फ्रूट ट्राइफल हो सकता है, फ्रूट ट्राइफल दे सकते हैं हम, और इसके अलावा जो है लबे शीरी भी अच्छा है, लबे शीरी आजकल लोग पसंद करते हैं। उसके अलावा एक दूध दुलारी होती है, रसमलाई भी होती है, हाँ शाही टुकड़े भी होते हैं, शाही टुकड़े भी बहुत अच्छी डिश है। लेकिन पता है शाही टुकड़े जो ओरिजिनल है ना वो यहाँ बनते नहीं है, मैंने नहीं देखा शाही टुकड़े जो अपना इलाकाई रंग भी आ जाता है ना उसमें फिर। हाँ, और लेकिन ये है कि अगर ओरिजिनल शाही टुकड़े बने हुए हो ना, जैसे उनको बनाने का तरीका है, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि दूध मीठा बना के और उसको बेक कर लेते हैं, शाही टुकड़े का ये ओरिजिनल नहीं है तरीका। ठीक, और एक वो भी तो है ना कि अगर आपका दूध आपने गर्म किया है और उसमें कोई मसला हो गया तो फिर उसी की कोई एक मिठाई भी बनती है, वो क्या मिठाई है ये हम जानेंगे शेफ से एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। जी ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन झटपट। इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स और प्रोसेस इसको स्टार्ट करने का हमने आपको बता दिया था, और मैंने शेफ़ से बहुत कहा था शेफ़ ये जो आप टमाटर भी इसमें ऐड कर रहे हैं ना ये ऑन एयर कीजिएगा ताकि हम लोगों को दिखा सकें। तो जो रेसिपी हमने आपको ऑन एयर बताई थी सिर्फ उसमें एक इंग्रेडिएंट टोमेटोज़ हमने ऐड किए हैं, वो भी इसलिए कि टोमेटोज़ को पकने में, गलने में, उसकी प्यूरी बनने में, या जैसे आप कहें आसान अल्फाज में मसाला ग्रेवी बनने में इट टेक्स टाइम। तो हमने सोचा कि क्यों ना ब्रेक का फ़ायदा उठाया जाए। तो शेफ़ हमने इसमें टोमेटोज़ ऐड किए हैं, हम इसको कितनी देर तक भूनते रहेंगे कि ये अच्छे से पक जाए? ये बस चिकन तो गल गई है क्योंकि बोनलेस है, अब हमने टोमेटो जो है वो देखना है, उसको हम गला रहे हैं। ये भी तकरीबन गल गए, ग्रेवी बनना शुरू हो गई है, तो ये ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट में बस रेडी हो जाएगी। टमाटर मैंने ब्रेक में जैसे आपने कहा इसीलिए डाल दिए थे कि वो अच्छी तरह गल जाए और बिल्कुल जो है ना उसकी प्यूरी बन जाए। अच्छा शेफ, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि मिसाल के तौर पर बहुत सी ख़वातीन ऐसा करती हैं कि टोमेटोज़ को ब्लेंड करके उसे चिकन में ऐड कर देती हैं, क्या ये और टोमेटो पीसेस को ऐड करना ये चीज़ इक्वली मैटर करती है, या आपको लगता है ब्लेंडिंग करने से उसके टेस्ट में कुछ फ़र्क आ जाता है? नहीं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता। जो है उसमें जो है सेविंग, टाइम सेविंग हो जाती है, और टेक्सचर का थोड़ा बहुत टेक्सचर अच्छा आ जाता है। अगर ब्लेंड आप करते हैं तो फिर वो जो जैसे छिलके आ रहे होते हैं टमाटर के वो नहीं आते, तो वो भी सही है, वो भी कर सकते हैं। उसमें यह है कि टाइम सेविंग होती है, टाइम भी बचता है उसमें। अच्छा शेफ़, चूँकि ये मैंने आप ही से सुना है चिकन झटपट का हांडीज़ भी बहुत ट्राई की हैं, कढ़ाहीज़ भी बहुत ट्राई की हैं, तो इट्स मोर लाइक चिकन कढ़ाही क्योंकि इसमें टोमेटोज़ आपने ऐड किए हैं, या ये कुछ हटके डिश है? कढ़ाई कह सकते हैं इसको थोड़ा बहुत, लेकिन असल में कढ़ाई के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। उसमें प्याज भी डलती है, दही भी डलता है, इसमें भी प्याज डलती है। अच्छा, मैं जो पर्सनली कढ़ाई बनाता हूँ उसमें मैं प्याज नहीं डालता, मैं सिर्फ टमाटर की कढ़ाई बनाता हूँ, तो उस हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंस है।
ठीक है। तो अच्छा शेफ, मुझे बताइए, बहुत से लोग क्रीम्स ऐड कर लेते हैं या बहुत से लोग चाहते हैं कि थोड़ी खटास आती रहे तो वो दही को ऐड कर लेते हैं, तो आपके नज़दीक हेल्दी क्या है और किस तरह बनाना चाहिए? क्योंकि बहुत सी क्रीम हांडी, जैसे वाइट हांडी बनती है वो उसमें बनती है क्रीम में, योगर्ट में, तो ज़्यादा अच्छा क्या है? देखिए, हेल्दी अगर आप देखा जाए तो फिर मैं बोलूँगा योगर्ट हेल्दी है। ओके। और योगर्ट में भी अगर आप हांग योगर्ट डाल लें, यानी आप योगर्ट को क्या करें कि मलमल के कपड़े में बांध के किसी जग में या किसी भी ऐसी चीज़ में और फ्रिज में उसको लटका दें कि उसका सारा वेन निकल जाए उसके अंदर। उसका वेन जब निकल जाएगा तो वो जो योगर्ट होता है वो और ज़्यादा हेल्दी होता है। उसे और ग्रीक योगर्ट कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ग्रीक योगर्ट कहते हैं, बिल्कुल ग्रीक योगर्ट भी कहते हैं, हांग योगर्ट भी कहते हैं उसको। और वो बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में होता है, उसमें वो वे नहीं होता, जो पानी होता है वो जो छाछ होती है जिसको हम उर्दू में कहते हैं वो निकल जाती है। अच्छा, वो जब आप अपनी रेसिपी में ऐड करते हैं तो आपको क्रीम डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी क्रीमी टेक्सचर पे ले जाता है क्योंकि लेकिन होता वो दही ही है, होता वो दही है। तो क्रीम क्योंकि फैट्स होते हैं, क्रीम जो है वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाता है, जबकि योगर्ट जो है वो उसमें फैट्स नहीं होते, वो कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं। अच्छा शेफ, आप क्या समझते हैं तो योगर्ट जो है वो ज़्यादा हेल्दी है। देखने वालों को ये चीज़ बताने की कितनी ज़रूरत है कि आप जब भी खाना बना रहे हो कैलोरी काउंट ज़रूर रखें, क्योंकि हमें लगता है कोई भी चीज़ अगर हमें बनानी है टेस्टी, हम कहते हैं ये भी ऐड कर देते हैं, ये भी ऐड कर दें, ये भी ऐड कर दें। तो व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप कैलोरीज काउंट रखते हैं और जो है ना खाते हैं उसके हिसाब से अगर मील लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, एक मैं वैसे ही एक जर्नल टिप दे देता हूँ जो है मैंने जो सीखी। अगर आपको वेट लूज़ करना है ना या आपको डाइट कंट्रोल करनी है तो आप क्या करें, मैं कह रही हूँ कम से कम हमारे लोगों को ये जानने की, ये शौर और आगाही लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने बॉडी में जो भी खाना डाल रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, इट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्यूल। हम खाने के लिए ज़िंदा नहीं है, हम जिंदा रहने के लिए खाते हैं और बहुत थोड़ा हमें खाना चाहिए। और शेफ़, अगर हम देखें केव मैन को तो वो 2-2, 3-3 दिनों बाद हंटिंग करता था, शिकार मिल गया तो खा लिया, वरना उसकी नेचर में ये जो 2-2, 3-3 वक्त का खाना है ना, कि सुबह भी खा रहे हैं, दोपहर भी खा रहे हैं, शाम भी खा रहे हैं, ये चीज़ें उस वक्त नहीं थी। और जिस तरह हमने अपने लाइफस्टाइल को मॉडर्नाइज किया है, चेंज किया है कि मॉर्निंग को भी कुछ चाहिए, स्नैक्स में भी चाहिए, लंच भी हो, फिर शाम का स्नैक हो, फिर रात का खाना हो, तो वी आर टेकिंग मोर देन जितना हमें चाहिए, उससे कहीं गुना ज़्यादा कैलोरीज का इंटेक हमारे लिए इंजूरियस है और जाके बॉडी में सेव ही होता है वो। अच्छा, एक वही मैं बता रहा था, ह्यूमन साइकोलॉजी है, मैंने पढ़ी थी कहीं कि अगर आपको अपनी डाइट कंट्रोल करनी है ना तो आप क्या करें, डिज़र्ट प्लेट में खाना खाएं। बिकॉज हमारे एक जहन में एक इमेज होता है कि हमने बड़ी प्लेट ली, उसमें ठीक बिरयानी भरी, कबाब रखा, ये रखा, वो रखा, वो पूरी भरी हुई हो, तो वो जहन में एक इमेज बना होता है। आप वही चीज़ छोटी प्लेट में करें, डिज़र्ट प्लेट में आप फूड लें, वो आएगा कम आएगा, लेकिन वो प्लेट भरी हुई होगी तो वो आपका जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है ना वो पूरा हो जाएगा। और इसके अलावा सैलेड को अगर ऐड कर लें अपनी डाइट, हाँ सैलेड को ऐड कर लें, कितना अच्छा है तो वो जब आप खाएंगे ना तो आपकी वो जो एक क्रेविंग है वो पूरी हो जाएगी। ये चीज़ है। ठीक, हमारा जो चिकन झटपट है उसके इंग्रेडिएंट्स आप स्क्रीन पे हैं डिस्प्लेड, आप देख सकते हैं कि हम चिकन लेंगे बोनलेस 300 ग्राम्स, टोमेटोस लेंगे 2 पीसेस, अनियन लेंगे 2 पीसेस, ये बहुत चॉप्ड होने चाहिए, बारीक कटे हुए, सॉल्ट लेंगे टू टेस्ट, रेड चिली पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, रेड चिली सॉस 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, टर्मरिक लेंगे 1 टीस्पून और ऑयल लेंगे फॉर फ्राइंग, और इसमें जिंजर गार्लिक हम लेंगे इसकी गार्निशिंग के लिए और पेस्ट के तौर पे भी हमें चाहिए होगा। तो शेफ, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जब हम ये करते हैं, आपने कहा प्लेटिंग और अपनी साइकोलॉजी के साथ आपको किस तरह मैनेज करना है ये आपको आना चाहिए, तो प्लेटिंग में सैलड कितनी इंपॉर्टेंट है ये हम शेफ से जानेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। ब्रेक के बाद हम आपको कहेंगे खुशामदीद। हमने आपको बनाना सिखाया है आज चिकन झटपट और हमारे पास कुकिंग काउंटर पर मौजूद हैं शेफ़ नराज खान, जो हमें बता रहे थे कि खाना बनाते वक्त कैलोरी डेफिसिट और अच्छा खाना बनाना के खाने में कौन सी चीज़ ऐड करें जिससे आपका कैलोरी काउंट रेज ना हो, ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो शेफ, आप हमें बता रहे थे साइकोलॉजी, जिसमें आपने कहा कि आप डिजर्व प्लेट में खाइए और हमें वेजिटेबल्स खाना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये बता दें, और उसके बाद फिर हम आएंगे आज के ड्रिंक। बिल्कुल, मील में जो है सैलेड का पोर्शन है ऑलमोस्ट 60% होना चाहिए, जो अगर आप हेल्दी डाइट लेना चाह रहे हैं तो यानी जब आप मील ले रहे हैं तो आप 60% सैलेड का पोर्शन खाएँ। उससे ये होता है कि हमारा जो स्टमक होता है वो अच्छा खासा जो है भर जाता है, उसमें फाइबर्स हम बहुत सारे ले रहे होते हैं, विटामिन्स ले रहे होते हैं, तो हमें एनर्जी भी मिल जाती है।
और फिर जो मेन कोर्स है, जैसे कोई भी हम सालन खा रहे हैं, कढ़ाई चावल जो भी है, वो 40% पे रखें आप, 30% पे रखें बल्कि, और 10% जो है वो आप उसमें पानी की गुंजाइश रखेंगे, जैसे आप जो भी पानी पी रहे हैं। और ख़ास तौर से ड्रिंक्स को मैं कहता हूँ कि अवॉइड करें, क्योंकि जो सोडा ड्रिंक्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह हैं। और अभी मैंने ड्यूरिंग द मील हमारे यहाँ तो वो बच्चों को तो एक क्रेज़ हो गया है, मैंने देखा है कि जी वो पहले आके बोलेंगे कोल्ड ड्रिंक ले आओ अरे पहले खाना आने दो भाई। तो मतलब वो अजीब सा एक कल्चर हमारा बन गया, इस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए। अच्छा शेफ, मैंने अभी कल एक रिसर्च पढ़ी है, मैं इस बात में ऐड कर दूं कि जो शख्स बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक करता है लाइक इन फॉर्म ऑफ सोडा ड्रिंक्स, तो जो सबसे पहले हम देखते हैं ना इर्द गिर्द ख़वातीन को हेयर फॉल का इशू है, जेंट्स को बहुत ज़्यादा होता है और एज से पहले होता है, तो उसमें कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत काम होता है। तो चलिए अब हम शेफ़ से पूछ लेते हैं कि आज के हमारा जो ड्रिंक है वो क्या है शेफ़? ड्रिंक हमारा ठंडाई है और ये बड़ा ज़बरदस्त सा ड्रिंक है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी बड़ा डिफरेंट हैं, आप सुनेंगे तो मज़ा आएगा आपको। दूध हमने ले लिया, इसमें दूध 2 कप के करीब है। इसके अंदर जो है सौंफ का हम पाउडर डालेंगे, ये तकरीबन 1 टीस्पून। इलायची पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। ओके। उसके बाद हम इसमें बादाम डालेंगे पिसा हुआ, ठीक है, ये तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। उसके बाद ये ज़ाफ़रान है, मैंने इसमें दूध डाल दिया था ताकि थोड़ा सा घुल जाए। ओके। ठीक है, तो ज़ाफ़रान जो है ये हमने इसमें डाल दिया, 1 पिंच। कलर भी आ गया उसका, बहुत प्यारा। उसका कलर आ जाएगा बहुत ज़बरदस्त और फ्लेवर भी आ जाएगा। शुगर हम इसमें थोड़ी सी ऐड कर देते हैं, शुगर ज़्यादा ऐड नहीं कर रहा मैं, जो है ताकि हेल्दी रहे। और हम बना रहे हैं आज ठंडाई। तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने आपको बता दिए और अब होगी इनकी ब्लेंडिंग। आपको मैं बता दूं कि जो हमारे ठंडाई के ड्रिंक्स हैं ठंडाई के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मिल्क लेंगे हम 2 कप्स, बादाम पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ाफ़रान लेंगे तकरीबन 1 टी, फैनल सीड यानी सौंफ का पाउडर हम लेंगे 1 टीस्पून, इस तरह इलायची पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, शुगर लेंगे हम 2 टेस्ट, और उसके बाद आइस क्यूब, और उसके बाद इसकी होगी बहुत अच्छी सी ब्लेंडिंग। तो दिन भर जो आपको लगता है ना कि भाई वीकनेस बहुत हो रही है, ये आपका एनर्जी ड्रिंक हम तैयार कर रहे हैं, बहुत कम वक्त में तैयार हो जाता है। वो होता है गुलाब की पत्तियाँ। यस, मैंने तो वो हाँ वो मैंने ऐड यूँ नहीं की क्योंकि रूह अफ़ज़ा हमारे पास मौजूद था, तो रूह अफ़ज़ा भी जो है वो फ्लेवर ऐसे ही देता है, तो मैंने उसका फ्लेवर। रूह अफ़ज़ा जो है वो हमारे दस्तरखान की रौनक है। हर ड्रिंक हम रूह अफ़ज़ा से बनाते हैं, और रूह अफ़ज़ा से एक जो रिवायत है ना हमारी के ट्रेडिशनल ड्रिंक है, इसे ड्रिंक्स का बादशाह कहा जाता है, और चल मेरे लाल के नाम से फेमस है, ये इसका स्लोगन है। और जब आप सर्व करें बिजी हो अफ्तारी में, तो सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगती है एथिक्स और वैल्यूज़ को इसने बहुत प्रमोट किया है। हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, कोई चीनी घोल रहा है, कोई आइस ला रहा है, कोई मिल्क अरेंज कर रहा है, तो इस तरह मिल के जो है हम अपने दस्तरखान की रौनक बढ़ाते हैं। तो आज हमारा जो मेन कोर्स था चिकन चटपट और ठंडाई ड्रिंक, शेफ़ महराज खान ने हमें बनाना सिखा दिया। शेफ़ महराज खान बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ज़्यादा हमें अच्छे अच्छे खाने और चीज़ें बनाना सिखाई। तो जनाब, जब हम कुछ अच्छा बना रहे हों, हम डिज़र्ट बना रहे हों, तो हम ये नहीं भूलेंगे किसी भी मीठे का बेसिक इंग्रेडिएंट या शुगर होता है, या ब्राउन शुगर होती है, या गुड़ होता है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि मोइस्ट शुगर ने प्रीमियम क्वालिटी की शुगर इंट्रोड्यूस कराई है। वाइट शुगर भी अवेलेबल है, ब्राउन शुगर भी है, और सबसे अच्छी बात व्हाट आई लाइक मोस्ट अबाउट इट कि इसने गुड़ के छोटे छोटे से क्यूब्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराए हैं। जैसा कि कहवा बहुत लोग पीना पसंद करते हैं, तो आप क्यूब जो है वो उसके साथ इस्तेमाल करिए, और अपने जितने भी घर के, चाहे कहवा है, ग्रीन टी है, कश्मीरी चाय है या चाय है, तो उसमें इस शुगर का इस्तेमाल करें। इट्स वेरी गुड फॉर योर डिज़र्ट्स। तो हमारे प्रोग्राम का जो हमारा कुकिंग सेगमेंट था उसका वक्त जो है वो ख़त्म हुआ जा रहा है। हम शेफ़ महराज खान को कहेंगे बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि अच्छे मेन कोर्स और ड्रिंक्स आपने बनाना सिखाए। अभी हम लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो आज हम बात करेंगे वो दरगुजर पे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की सिफ़ात में से एक है जो शख्स मुआफ़ करता है उसका कितना बुलंद रुतबा है अल्लाह पाक की नज़र में। तो हम एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारा जो तीसरा अशरा है उसकी दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। इसकी ट्रांसलेशन मैं आपके सामने रखती हूँ कि ए अल्लाह, तू मुआफ़ करने वाला करीम है और मुआफ़ी और दरगुजर को पसंद करता है, बस तू मुझे मुआफ़ फरमा। आपको इसकी ट्रांसलेशन से अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है उफ़्व दरगुजर। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़ात में से एक है। अफ़ जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मुआनी है मुआफ़ कर देना, बख्श देना, दरगुजर करना। और ये उस वक्त दरगुजर करना जब आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप इख्तियार रखते हैं, कुदरत रखते हैं, बदला लेने की ताकत है, लेकिन आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए उस शख्स को मुआफ़ कर देते हैं। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि मुखालिफिन आपको बहुत तंग कर रहे होते हैं, टॉर्चर कर रहे होते हैं, ना सिर्फ ज़हनी तौर पर, आपके साइकोलॉजिकली आपको बहुत नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। और फिर अगर आप इन चीज़ों को छोड़ भी दें, एहसासात को एक साइड तरफ रख भी दें, तो अगर आपको कोई नुकसान पहुँचाता है फ़िज़िकली या माली तौर पर, और आप फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद सबसे पहले तो आपने सब्र करना है, रवादारी का मुजाहरा करना है, और फिर जब आप कुछ देर के बाद यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, या उसी वक्त भी आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप बदला ले सकते हैं, जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन आपने उस शख्स को अल्लाह की रज़ा के लिए मुआफ़ किया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाँ ऐसे अशख़ास के लिए बुलंद रुतबा है। अल्लाह पाक ऐसे लोगों को बहुत पसंद करता है। और आपको ये बता दूं कि जब हम किसी को मुआफ़ करते हैं ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़ात पर अमल कर रहे होते हैं। अल्लाह पाक के अगर 99 नेम्स आप कुरान पाक में देखें तो अल अफ़ ये अल्लाह पाक का नाम है। अच्छा, ये अल्लाह पाक की वो सिफ़ातें हैं जो हम जानते हैं और बहुत सी ऐसी हैं जो नहीं जानते। तो हमें जब हम दरगुजर करें तो हमें आप ये ध्यान में रखिएगा कि अल्लाह पाक मुआफ़ करने वाले को पसंद करता है, इसलिए आप मुआफ़ कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि किसी मुसलमान की गलती को जो शख्स मुआफ़ करेगा तो क़यामत के दिन अल्लाह पाक उस शख्स की गलती को मुआफ़ कर देगा। और इस हदीस को कोट किया है इब्ने माजा ने। फिर एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बंदा किसी का कसूर मुआफ़ करे तो अल्लाह पाक उस मुआफ़ करने वाले की इज़्ज़त और शान बढ़ाते हैं। अच्छा, जब हम किसी को मुआफ़ कर देते हैं, एक तो जिस शख्स ने आपके साथ बुरा किया उसके दिल में आपके लिए एहतराम पैदा होता है कि भाई ये मुझे नुकसान पहुँचा सकता था, जवाबी कार्रवाई कर सकता था, लेकिन इसने नहीं किया। आपके दिल से कीना, बोग्स, नफ़रत, हसद ख़त्म हो जाते। और अगर आप ऐसा करके देखिए किसी को मुआफ़, जब आप ऐसा करेंगे तो आपको मेंटल पीस मिलेगा। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है कि वो आपके दिल को इत्मीनान बख्शता है और आपको एक एहसास आपके दिल में पैदा होगा कि आपने कुछ अच्छा किया है। अच्छा, एक बात जहन में रखिए कि जब हम कुछ बुरा करने लगते हैं तो हमारा दिल हमें इंडिकेट करता है, देयर इज़ समथिंग इनसाइड अस जो हमें बताता है कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे या हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो कुछ गलत करने से पहले जो आपका दिल थोड़ा सा खटकता है वो भी अल्लाह पाक आपको इंडिकेट करते हैं, और कोई अच्छा काम करके अगर आपका दिल खुश होता है तो वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ये जज्बा आप में आता है। एक हदीस आपके सामने रखती हूँ कि हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सुल्तान दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे ये पसंद हो कि उसके लिए जन्नत में महल बनाया जाए और उसके दर्जात बुलंद किए जाएं, तो उसे चाहिए कि जो उस पर जुल्म करे ये उसे मुआफ़ कर दे, और जो उससे क़ता ताल्लुक़ करे तो ये उससे नाता जोड़े। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि या मेरे रब, तेरा कौन सा बंदा तेरे नज़दीक ज़्यादा इज़्ज़त वाला है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, जो कुदरत होने के बावजूद आपको मुआफ़ कर दे, यानी आपसे बदला ना ले। तो आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग होंगे जो चलते वक्त आपको टॉन्ट कर रहे हों, टॉर्चर कर रहे हों, ऐसे असबाब पैदा कर रहे हों जिससे आपके मेंटल पीस को नुकसान पहुँचे, आप हर्ट हों, परेशान हों, या आपके हर रास्ते में हर्डल्स क्रिएट करें। तो उन जो कुछ भी कोई कर रहा है, आप सब्र कीजिए, तहम्मुल का मुजाहरा कीजिए, अल्लाह की रज़ा के लिए मुआफ़ कीजिए। दुनिया में नहीं तो आखिरत में इंशाल्लाह आपका बुलंद मकाम होगा। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरबत अस्करी साहिबा। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात करेंगे आज उफ़्व दरगुजर पे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की
अल्लाह पाक का नाम अल अफ़्व है, तो दरगुजर करने वाले को अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस कदर पसंद फरमाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुआफ़ करने वाले की अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़्ज़त बढ़ा देते हैं। एक और हदीस ये है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू बिन आस ने रिवायत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा रहे थे और फरमाया कि तुम मखलूक पर रहम करो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम पर रहम फरमाएगा, और तुम लोगों को मुआफ़ करो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यकीनन तुम्हें मुआफ़ फरमाएगा। तो मुआफ़ कर देना खुद कितना अहम है, कितना दर्जा है मुआफ़ कर देने वाले के लिए। और जब हम मुआफ़ करते हैं तो किन मुमकिना सर्कमस्टांसेस से जो इंसान के लिए बुरे हो सकते हैं हम बच सकते हैं, बस इन्हीं पहलुओं को आज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इस पर उनसे बात करेंगे। मुफ्ती साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी कि उफ़्व दरगुजर का मतलब क्या है, क्योंकि हम सब्र भी कर रहे होते हैं, तहम्मुल भी करते हैं, बर्दाश्त भी करते हैं, मीनवाइल रवादारी का मुज़ाहरा भी करते हैं, तो बहुत थिन लाइन्स हैं among these all। तो आप हमें बताइए कि उफ़्व दरगुजर का मतलब क्या है। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत में मुक़द्दस तिलावत की, वल काज़िमीनल गैज़, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफ़ीना अनिन नास, लोगों को मुआफ़ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला ऐसे एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। अफ़्व का मतलब होता है मुआफ़ कर देना, दरगुजर कर देना, छोड़ देना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा है और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ फरमा है। एक शख्स नबी के सामने अबू बकर सिद्दीक़ को कुछ कहना शुरू कर देता है नेगेटिव, और अबू बकर सिद्दीक़ बैठे हुए हैं और नबी सल्लल्लाहु मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ही कुछ देर के बाद अबू बकर सिद्दीक़ ने जवाब दिया तो नबी सल्लल्लाहु उठ के जाने लगे। मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर ये रिवायत मौजूद है। तो अबू बकर सिद्दीक़ ने, या रसूलल्लाह, जब वो कह रहा था तो आप मुस्कुरा रहे थे, और अब जब मैंने जवाब दिया तो आप जाने लगे। फरमाया, जब तक तुम खामोश थे अल्लाह ने एक फ़रिश्ता तुम्हारे लिए मुकर्रर कर रखा था कि वो तुम्हारी तरफ से जवाब दे रहा था, क्योंकि तुम सब्र कर रहे थे, तुम मुआफ़ कर रहे थे, और जैसे ही तुमने जवाब दिया वो फ़रिश्ता चला गया। एक हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा कि परवरदिगार, कौन तेरे करीब बहुत ज़्यादा है, कौन तेरे नज़दीक ज़्यादा इज़्ज़त वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जवाब दिया, ए मूसा, मेरे नज़दीक इज़्ज़त वाला वो है कि जो कुदरत रखता है, कुदरत रखने के बावजूद मुआफ़ कर दे, मेरे नज़दीक वो बुलंद रुतबे वाला है। तो अफ़्व का मतलब होता है मुआफ़ कर देने वाला, दरगुजर कर देना, छोड़ देना। तो जो अल्लाह उसके रसूल के खातिर मुआफ़ कर देता है, हदीस रसूल का मफ़हूम है कि जो झगड़ा होने के बावजूद, हक़ पर होने के बावजूद मुआफ़ कर देता है, नबी साहब ने उसको जन्नत की बशारत दी है। तो उसका मतलब ये है कि हम अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुआफ़ करना सीखें। कुरान करीम की सूरह अल अराफ की आयत नंबर 99 की ट्रांसलेशन ये है कि ए महबूब, मुआफ़ करना इख्तियार करो और भलाई का हुक्म दो और जाहिलों से मुंह फेर लो। ऐसे इर्द गिर्द बहुत से अशख़ास होंगे जो इस टोह में लगे रहते हैं कि आपकी ज़ात में से नक़ाइस लें, फिर आप पे ताना कसें। उससे क्या होगा, आपको गुस्सा आएगा, और गुस्से में जब आप रिएक्शन देंगे तो शैतान खुश हो जाएगा, क्योंकि मामलात बिगड़ेंगे, फसाद फैलेगा। और कुरान करीम है कि अल्लाह फसाद फैलाने वालों को पसंद नहीं करता। तो व्हाट इज़ द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन कुरान करीम? दैट इज़ कि जाहिलों से मुँह फेर लो, वहाँ से चले जाओ। तो इतना जो है अजर व सवाब है सब्र करने वाले के कि अव्वल आप सब्र कीजिए, इग्नोर कीजिए, वहाँ से चले जाइए। और अगर आप में इतनी ताकत है कि आप जवाब दे सकें, अगले का मुंह तोड़ सकें कि मुझ में ये अल्लाह पाक ने ताकत रखी है, लेकिन वाई डोंट यू डू दिस थिंग कि आपने, अल्लाह पाक ने जो आपको इख्तियार दिया, आप पॉजिटिवली इसका यूज़ करें, चले जाएँ वहाँ से। अल्लाह के यहाँ भी आपका दर्जा बुलंद होगा और उस लम्हे सारे मामलात भी समझ जाएंगे। तो जो शैतान फसाद फैलाना चाह रहा था वो फैलेगा नहीं। तो आप, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि मुआफ़ कर देने का कितना अजर व सवाब है इस्लाम में?
अच्छा, इस्लाम में भी बहुत ज़्यादा अजर सवाब है और आपकी ज़ाती ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा अजर सवाब नज़र आता है। मैं उसी आयत को दोहराना चाहती हूँ जो कि मुफ्ती साहब ने पढ़ी, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीन अन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का ये वाक़या है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही वाक़या हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की भी ज़िंदगी में मिलता है और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में मिलता है। और क्यों ना मिले, इसलिए कि वो कुल्लना मोहम्मद की मंजिल पर फाइज थे। तो हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम एक मरतबा अशराफ़ अरब के साथ दस्तरखान पर मौजूद थे, मौजूदीन अरब के साथ, और उनके एक ग़ुलाम ने एक अरबी में डिश होती है गोश्त की जिसे जरीद कहते हैं, इसमें शोरबा कसीर मकदार में मौजूद हुआ करता है, वो इमाम के पीछे से दस्तरखान पे रखना चाहा। अब रोबे इमामत से उसके हाथ थर्रा गए और वो उसके हाथ से प्याला छूट के गिर पड़ा। अच्छा, क्योंकि उसमें शोरबा कसीर मकदार में मौजूद था, लिहाजा वो इमाम के फ़र्क़ मुबारक पर भी आया, इमाम के मलबूस पर भी आया। इमाम ने एक निगाह उसकी जानिब उठाकर देखा, मगर क्योंकि वो ख़ानदान रिसालत का पला बढ़ा था, वो जानता था इनकी सिफ़ात। उसने कहा वल काज़िमीनुल गैज़। इमाम ने फरमाया कि मैंने अपने गुस्से को ज़ब्त कर लिया। उसने फ़ौरन आयत का अगला हिस्सा पढ़ा, वल आफ़ीना अन्नास। मौला ने फरमाया कि जा, मैंने तेरी ख़ता को माफ़ फरमा दिया। मगर अभी ग़ुलाम रुका नहीं, उसने कहा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। इमाम ने फ़ौरन फरमाया जा, मैंने तुझे राह खुदा में आज़ाद कर दिया। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बात। अल्लाह पाक कुरान करीम में ये कहते हैं, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हारे कसूर मुआफ़ कर दे? अल्लाह मुआफ़ करने वाला मेहरबान है। तो जब तक आप इस काम में लगे रहेंगे कि आप अल्लाह सुब्हाना व तआला के जो अल्लाह पाक ने लोग पैदा किए हैं उनके लिए आसानियाँ लाते रहें, आप उनको मुआफ़ करते रहें, तो अल्लाह पाक भी आपको मुआफ़ करते रहेंगे। अब मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि कुरान करीम हमारे लिए एक हिदायत है और रोशन किताब है। बहुत से उसमें क़िस्से बयान किए गए हैं और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा जिसे बेहतरीन किस्सा करार दिया गया है। अगर हम देखें, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने क्या कुछ नहीं किया। बाप बेटे को जुदा रखा कई साल, इवन कत्ल करने की कोशिश की गई। तो अब ये आप जानते हैं कि हज़रत याकूब कितना प्यार करते थे हज़रत यूसुफ़ से, इतनी जुदाई बर्दाश्त की। इन तमाम सालों का अगर वो इख्तियार में थे, वो एक आला रुतबे पे फाइज थे, वो चाहते तो कड़ी सज़ा देते, ज़िंदान में डाल देते भाइयों को, लेकिन उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए मुआफ़ किया। इसमें हमारे लिए क्या सबक है? देखिए, इस वाक़े के अंदर ये है, जो हसद करता है उसे कहते हैं हासिद, और जिससे हसद की जाए उसे कहते हैं महसूद। तो हसद जो करने वाले थे, यानी हासिद जितने थे, वो 9 के 9 भाई, क्योंकि टोटल भाई सारे 11 थे, बिन्यामीन, यूसुफ अलैहिस्सलाम 2 और बाकी वो 9। तो 9 भाई एक तरफ थे या 11 भाई एक तरफ थे, अगर उनको मिलाया लिया जाए। तो जो हसद करने वाले थे वो बाद में रुसवा हो गए, जो हसद करने वाले थे वो तंगदस्त हो गए, जो हसद करने वाले थे वो परेशान हो गए, जो हसद करने वाले थे उनके रिस्क में कमी हो गई, जो हसद करने वाले थे वो दरबदर घूमते रहे, और जो साबित कदम रहे, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों का शुक्र अदा करते रहे, जो मुश्किल वक्त में अल्लाह पे यकीन करते रहे, अल्लाह ने उनको कुएं से निकाल कर ज़माने का बादशाह बना दिया। और जब वो साहिब हुकूमत हुए, साहिब शर्फ हुए, साहिब इक़्तिदार हुए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, तो अपने उन्होंने तमाम भाइयों को मुआफ़ कर दिया और उनको ग़िल्ला भी दिया। तो अब यहाँ हमें सबक मिलता है कि हम अल्लाह की नेमतों को शुक्र अदा करते रहें और हसद ना करें, और हम मुआफ़ करना सीखें। तो यकीन जाने कि जो मुआफ़ कर देता, याद रखिएगा, मुआफ़ करना ये अल्लाह की सिफ़त है। जो मुआफ़ करने वाला आदमी होता है वो अल्लाह की सिफ़त से मुत्तसिफ़ हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमान, राहमीन, रहीम, राहमीन, रहमत, राहमीन, ये तमाम सिफ़ात हैं। तो जो शख्स मुआफ़ करने वाला हो जाता है, कल क़यामत की, तो मुझे उम्मीद है, एक छोटा सा एक यहाँ पे एक वाक़या है, एक हिकायतन ये है कि एक शख्स की ज़ौजा ने, वाइफ ने एक बहुत ऐसा गलत काम किया कि शौहर को गुस्सा आया, वो करीब था कि वो तलाक दे दे। ज़बान पर उसने रोका ये अल्फाज और कहा कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी बंदी समझकर उसे मुआफ़ करता हूँ, तेरी रज़ा के लिए, तेरी रज़ा के। अब अगला हिस्सा क्या है, जब उसका इंतकाल हो गया तो किसी ने ख्वाब में से देखा, किसी ने पूछा तेरे साथ अल्लाह ने क्या मामला किया? कि जब मैं अल्लाह के दरबार में हाजिर हुआ तो अल्लाह ने कहा कि उस दिन तूने अपनी बीवी को मेरी बंदी समझ कर माफ़ किया, जा आज मैं तुझे अपना बंदा समझ के माफ़ कर रहा हूँ। तो आप जब माफ़ करना सीखेंगे तो अल्लाह आप पर ख़ास रहमतें नाज़िल फरमाएगा। तो ये है अजर व सवाब, कदर व मंजिलत मुआफ़ कर देने की, कि जब हम उफ़ दरगुज़र से सहारा लेते हैं, काम लेते हैं, तो हम अल्लाह के सफ़ पर चलने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
इरशाद बारी ताला है, जो मुआफ़ कर दे और इस्लाह करे तो उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है। सूरह शूरा की आयत नंबर 40 की ट्रांसलेशन। फिर सूरह अल-नूर में एक जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, और उन्हें मुआफ़ करना और दरगुजर करना चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें मुआफ़ कर दे? और अल्लाह बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह मुआफ़ करे तो आप भी अल्लाह पाक के सिफ़ात खुद में पैदा करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह पाक के नाम ही से, अल्लाह पाक के बहुत से नाम हैं, आपको हर नाम में अल्लाह पाक की सिफ़त समझ आएगी अगर आप समझना चाहें। हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर्स हैं। मुआफ़ कर देना कितने बड़े बुलंद रुतबे पर आपको फाइज करता है, ये अपने हम इस्लामिक स्कॉलर से जानते हैं। सरवत आपा, आप मुझे बताइएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले मक्का ने बहुत तंग किया जब वो अल्लाह का पैगाम आम कर रहे थे, तौहीद आम कर रहे थे, तबलीग कर रहे थे, इस्लाम की इशाअत कर रहे थे। आप चाहते तो क्या नहीं हो सकता था? आपके पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए हैं फरिश्तों को लेकर, जो पहाड़ वाले फरिश्ते हैं, कि पहाड़ों के फरिश्ते, ये उन्होंने अर्ज़ किया कि अगर आप कहें तो हम तबाह कर देते हैं इस बस्ती को। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून से शराबूर, जूते भर गए खून से, फिर भी बद्दुआ नहीं दी। तो किस कदर तहम्मुल, सब्र और उफ़्फ़ो दरगुज़र का मुज़ाहरा किया, और हमारे लिए उनकी ज़िंदगी में सीखने के लिए क्या क्या है? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ ये कि माफ़ फरमाया, बल्कि उससे एक दर्जा आगे बढ़कर उनकी जानिब से उज़्र ख़्वाही की कि परवरदिगार आलम ये नहीं जानते कि मैं तेरा फ़रज़्तादा हूँ, मैं तेरा भेजा हुआ हूँ, कि मैं कौन हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल कौन दुनिया में ला सकता है? इसलिए कि जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के को फ़तह किया, तो वो जो कि जिन्होंने इतनी अज़ियतें दी थी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिन्होंने रास्ते में कांटे बिछाए थे, जिन्होंने पत्थर बरसाए थे, वो तमाम के तमाम अफराद मौजूद थे और थर थर काँप रहे थे कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब न जाने उनके साथ क्या सलूक करेंगे। मगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि आप करीम इब्ने करीम में, लिहाजा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ ये कि उस करामत का मुज़ाहरा किया, उस अफ़ू व दरगुज़र का मुज़ाहरा किया, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ़ फरमा दिया। ठीक, मुफ्ती साहब, मैं आपसे इसी बारे में जानना चाहूँगी कि सूरह माइदा की आयत नंबर 31 में है कि बस तू उन्हें मुआफ़ करता जा और दरगुजर करता रहे, और बेशक अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। जब कुरान करीम में मुफ्ती साहब बहुत जगह अल्लाह पाक ने हमारे लिए रूल्स मुतय्यन कर दिए हैं, तो क्या वजह है कि हम चाहें भी किसी को मुआफ़ नहीं करते? हम दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, फिर सालों के डिस्कनेक्शन, फिर बच्चे जब जवान हो जाते हैं फिर पता चलता है कि अभी फूफा की मामी से कोई लड़ाई हो गई थी जिसकी बिना पर दो फैमिलीज़ कई सालों तक एक दूसरे से दूर रहीं। तो क्या वजह है? क्या इस्लामी तालीमात से हमारी दूरी है कि हमें समझ बूझ नहीं है कि अल्लाह पाक ने हमें क्या करने का कहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ औक़ात हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अहकामात को भी जानते हैं, अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस को भी अच्छी तरह समझते हैं, और हमें इल्म भी होता है, मगर अना आ जाती है, किब्र आ जाता है, मैं बड़ा हूँ, वो छोटा है, वो हैसियत में छोटा है, वो औकात में छोटा है, वो मामलात में छोटा है, मैं तो एक बड़ा आदमी हूँ, मैंने कहा, उसने माना क्यों नहीं? लेकिन ये तकब्बुर, क्या इस तकब्बुर की सज़ा नहीं है? हाँ, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस, बल्कि मैं कुरान की आयत पढ़ूँ, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर, अल्लाह ताला शाह फरमाते हैं कि गुरूर करने वाले से अल्लाह मोहब्बत नहीं फरमाते। अल किब्रु रिदाई, ये हदीस रसूल है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि किब्र मेरी चादर है, जो मेरी चादर से छीनेगा मुझसे, अल्लाह उसको तबाह बर्बाद फरमा देंगे। याद रखिएगा, नबी साहब ने नसीहत फरमाई एक शख्स को, तुम दो चीज़ों को अपना लो, तुम अल्लाह के महबूब हो जाओगे। या रसूलल्लाह क्या फरमाया? एक तो ये कि तुम गुस्सा नहीं करना, हिल्म करने वाले बन जाओ, मुआफ़ करने वाले बन जाओ, और तहम्मुल मिजाज हो जाओ, तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के महबूब हो जाओगे और अता करने वाले हो जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, मैं अपने गुलाम को कितनी मरतबा माफ़ करूँ दिन के अंदर? आपने फरमाया 70 मरतबा, यानी कि जितनी मरतबा गलती कर दे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं और हुज़ूर के ग़ुलाम भी हैं, 10 साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहे। आप फरमाते हैं, मैं हुज़ूर के पास रहा, हुज़ूर ने मुझे कभी उफ़ तक नहीं कहा। मारने की बात तो बहुत है, और कोई भी गलत काम किया, ये रखिए अंदाज़ा, कभी गलत काम किया तो हुज़ूर ने फरमाया, बेटे तुमने ये क्या किया? ये हुज़ूर का अंदाज़ बहुत ज़्यादा था मुआफ़ करने वाला। अगर मैं अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब होना चाहता हूँ, अपनी जब नफ्स यानी अपनी अना मरती है ना, मेरे वालिद फरमाते थे, अना में फ़ना है, अकड़ में पकड़ है। जब इंसान अकड़ में आ जाता है तो फिर वो पकड़ में आ जाता है, वो तबाह बर्बाद हो जाता है। जितने मुआफ़ करने वाले होते हैं उनको सिला अल्लाह ताला इस दुनिया में भी अता फरमाता है, आखिरत में अता फरमाता है। दुनिया में ये होता है, मैं ये समझता हूँ, बहस इंसान, उनका एंजाइटी डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है,
उनके अंदर जो गुस्सा गुबार होता है वो ख़त्म हो जाता है, लोगों से जो नफरतें थी वो ख़त्म। मैं आपको एक हदीस सुनाता, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मुआफ़ करने वाला है और नरम गुफ्तगू करने वाला है, अल्लाह ने उस पर जहन्नुम को हराम कर दिया है। सुभान अल्लाह। मतलब वो शख्स जहन्नुम में जाएगा नहीं, वो उसने अपना रास्ता जन्नत में बना लिया। तो कोशिश कीजिए मुआफ़ करें, दूसरा नरम गुफ्तगू कीजिए। आपा तीसरा अशरा है ही जहन्नुम से निजात का, जिसकी दुआ में ही यही है, जिसकी ट्रांसलेशन है कि अल्लाह पाक आप दरगुजर करने वाले करीम हैं, आप पसंद करते हैं मुआफ़ कर देने को, आप मुझे मुआफ़ फरमा। तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, जो लोगों को मुआफ़ नहीं करते, इसके क्या नुकसानात होते हैं सोशली और उनकी अपनी ज़ात पर भी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो लोग दूसरों को माफ़ नहीं करते हैं तो सबसे पहले वो एंजाइटी के पेशेंट बन जाते हैं, और हमको दरगुजर करना चाहिए, माफ़ करना चाहिए, इसलिए कि परवरदिगार आलम को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। जब अपने हर काम में हम अल्लाह की मसलहत को, अल्लाह की रज़ा को मद्देनज़र रखेंगे तो परवरदिगार आलम हमारे लिए ज़िंदगी को भी आसान बना देगा और आखिरत को भी आसान बना देगा। क्या सिफ़ात हम मुआफ़ करके अपनी ज़ात में पैसा पैदा कर सकते हैं और किस कदर ये हमारे मेंटल पीस का सबब बनेगा, ये हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सूरह निसा की ट्रांसलेशन आपके सामने रखना चाहूँगी, जिसका ट्रांसलेशन ये है कि अगर तुम किसी नेकी को एलानिया करो या पोशीदा या किसी बुराई से दरगुजर करो, बस यकीनन अल्लाह ताला मुआफ़ करने वाला और मुकम्मल कुदरत रखने वाला है। यानी वट एवर यू आर डूइंग, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नोटिस में है। इवन आप जो सोचें, जो आपके दिल में हो, अल्लाह पाक सीनों के राज भी खूब जानता है। तो आप जब मुआफ़ करेंगे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे एक्नॉलेज ना करें, उसके बदले में आपकी बुराइयां दूर ना करें, आपके नेकियों में इजाफा ना करें, आपके स्टैंडर्ड रेस ना करें? ऐसा हो ही नहीं सकता। मुआफ़ कर देना कितना इंपॉर्टेंट है ये जानते हैं अपने इस्लामिक स्कॉलर से। हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे मुफ्ती नूर रहमानी साहब, डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा। मुफ्ती साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कुरान पाक में सूरह बकरा की ट्रांसलेशन ये है, और तुम्हारा मुआफ़ कर देना तक़वा से बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो जब हम तक़वा का रास्ता इख्तियार करते हैं तो हमारे मुसलमान होने में और अल्लाह के करीब होने में यही वो दर्जा है जिसको हमने पाना होता है। तो ये हमारे लिए कितना अहम है? देखिए, तक़वा है क़ुर्बत इल्लाह जी, यानी अल्लाह के करीब होने का एहसास। और जब आप अल्लाह के खातिर मुआफ़ करते हैं तो अपनी नफ्स को ख़त्म करते हैं, अपनी अना को ख़त्म करते हैं, अपना मैं बेहतर हूँ, अना खैरुम मिन्हु, जो शैतान के अल्फाज हैं। कुरान में कहा कि अना खैरुम मिन्हु, मैं बेहतर हूँ, उस चीज़ को आप ख़त्म कर देते हैं। एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जहन में आती है कि कल क़यामत के दिन ऐलान होगा कि कहाँ हैं वो लोग कि जो अल्लाह की खातिर मुआफ़ कर देते थे, अल्लाह ने उनके लिए जन्नत का रास्ता रखा है। यानी कि ऐलान किए जाएंगे और वो अनाउंसमेंट होंगे बाकायदा कि जो अल्लाह। और एक हदीस रसूल का मफ़हूम ये कि उन्हें नूरानी मिंबर अता किए जाएंगे उस वक़्त कि जब ज़मीन तांबे की तरह तप रही होगी, जब सूरज सवा नेज़े पे होगा, कुछ लोग टखने तक, घुटने तक, कमर तक, कंधे तक अपने पसीना, और वो पसीना पानी जिस तरह उबलता उस तरह उबल रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ख़ास प्रोटोकॉल देगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला नूर के मिंबर पर बिठाएगा, कुछ लोग वो होंगे कि जिनके लिए फरिश्ते कारपेट यानी पर बिछा देंगे, वो कारपेट फर्श यानी कि परों पे चलता हुआ अल्लाह के दरबार में खड़ा होगा, अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्ते उसे साया करेंगे और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका इज़्ज़त और एहतराम के साथ जन्नत में दाखिला फरमाएंगे। मफ़हूम हदीस के मुताबिक वो लोग होंगे जो अल्लाह के खातिर मुआफ़ करने वाले होंगे, उनका प्रोटोकॉल ये होता है। और यहाँ भी जो अल्लाह की खातिर मुआफ़ करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके लिए आसानियाँ फरमाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको नागानी आफत, मुसीबत, हादसा से महफूज करता है। अल्लाह उनके कारोबार में बरकतें अता फरमाता है। सबसे बड़ी दौलत ये होती है ज़हनी क़ल्बी सुकून अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता फरमा देता है। कभी कभी ज़हनी क़ल्बी यानी जहन का और दिल का सुकून पैसे से नहीं मिलता, अच्छे कपड़ों से नहीं मिलता। अच्छे कपड़े होते हैं, आप कहते हैं दिल नहीं चाहता। अच्छा खाना आपके सामने होता है, आप कहते हैं दिल नहीं चाहता। तो नहीं, दिल का अल्लाह ताला इत्मीनान लेके आता है। तो जितना सुकून, याद रखिएगा, सुकून बाहर नहीं होता, सुकून अंदर होता है। जितना आप बाहर वालों को अल्लाह की खातिर सुकून देंगे, जितना आप अल्लाह की मखलूक को मुआफ़ करेंगे, उतना ही सुकून की मंजिल आप तय करते रहेंगे। सूरह आल इमरान की ट्रांसलेशन ये है कि ए अहले ईमान,
अहले ईमान गुस्सा पीने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले हैं और अल्लाह ताला के लिए ऐसे अच्छे अखलाक वालों को अल्लाह सुब्हाना व तआला अपना दोस्त रखता है। तो गुस्सा पीना किस कदर अहम है, और जब हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे होते हैं कौन सी मनाजिल हम तय करते हैं और किस तरह सारी सूरत हाल हमारे हक़ में हो जाती है, बेहतर हो जाती है, ये हम आपस से जानते हैं। आपा बहुत से दफ़ा ऐसा होता है कि दिल में इंतकाम लोगों के भरा रह जाता है। एक शख्स वो है जो गुस्सा पीकर सब कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए भूल जाता है, और एक शख्स दिल में बुग़्ज़ पाल लेता है कि फ़लाँ शख्स को मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरा टाइम आने दो। वो अपने बारी का इंतज़ार कर रहा होता है और फिर जब उसका मौका आता है वो बदला भी ले लेता है। तो क्या ही बेहतर हो कि हम अल्लाह के इंसाफ का इंतज़ार करें? क्या यह बेहतर नहीं था? बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ करने वालों को पसंद करता है, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल करबला की सरज़मीन है। इसलिए कि जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबला के मक़तल में तशरीफ़ लाए हैं, तो रिवायत ये कहती है कि हुर अलैहिस्सलाम जो थे लश्कर यज़ीद में थे, और हज़रत हुर आए, हज़रत हुर का बेटा आया, हज़रत हुर का भाई आया और हज़रत हुर का ग़ुलाम आया। और इमाम अली मकाम इमाम, मैं कहती हूँ कि हुर से बड़ा कौन गुनहगार हो सकता है, इसलिए कि इमाम अली मकाम को खींच कर करबला के मक़तल में लाने वाले वो थे, और ना ही वो करबला के मक़तल में आते और ना ही वो सारी सूरत हाल पेश आती। मगर इसके बावजूद इमाम अली मकाम ने आगे बढ़कर हुर को सीने से लगा लिया। तो ये अफ़ू दरगुज़र की बहुत बड़ी मिसाल है, इसलिए कि आप रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। अब मुफ्ती साहब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात के लिए जहाँ पे उनकी ज़ात मुलव्वस हो जाए कभी भी वैसे भी किसी से बदला नहीं लिया, अपनी ज़ात के लिए भी नहीं लिया, सिर्फ मासिवाय उस चीज़ के जिसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म को आपने इम्पोज करना हो। तो इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, अब मैं एक हदीस सुना दूँ उसके बाद भी। ये एक यहूदी थे ज़ैद बिन सना, बाद में मुसलमान भी हो गए। जी। नबी इस्लाम को कुछ माल की ज़रूरत थी, उसने माल दिया कि मिसाल के तौर पे कि जुमरात के दिन आप मुझे वापस करेंगे फ़ला तारीख को, फ़ला महीने के अंदर, और वो पीर के दिन आ गया, यानी तारीख से 3 दिन पहले आ गया। और नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में कहने लगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझसे माल लिया था, मुझे माल दीजिए। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला साथ खड़े हुए थे। इतनी बदतमीज़ी से जब कहा, गुस्ताखी की, तो उमर फारूक ने तलवार निकाल ली। तो नबी सामने हदीस में कैसे दिखा, उमर गलत बात, तुम्हें चाहिए था तुम मेरी मदद करते, इसको माल देते, मैं इस पर तलवार क्यों नहीं? अब तुम जितना माल था, जितना मैंने कर्जा लिया था, इतना दो, और ज़्यादा दो कि तुमने इसको डराया है, तुमने इसको थ्रेट्स दिए हैं। तो ये अमल देख के ज़ैद बिन सना बाद में मुसलमान हो गए। कहने लगे, या रसूलल्लाह, मैंने तौरात में देखा था जो आखिरी नबी जमा होंगे उनका हिल्म, उनकी बुर्दबारी, उनका मुआफ़ करने का जज्बा बहुत ज़्यादा होगा। तमाम आपकी क्वालिटीज़ में देख चुका था, एक आखिरी रह गई थी कि आप किस तरह मुआफ़ करने वाले हैं। नबी इस्लाम की बारगाह में जब एक आराबी आया, हुज़ूर चादर पहने हुए थे, चादर खींची, हुज़ूर की गर्दन मुबारक पर निशान पड़ गया। तो आका सलाम उसकी तरफ देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऊँट पे माल दीजिए। तो आका सलाम मुस्कुरा के आपने उसको दिया। तो आप यकीन जाने वही कहता हुआ जा रहा था कि मोहम्मद से बढ़कर कोई रफ़ीक और मोहम्मद से बढ़कर कोई करीम, मोहम्मद से बढ़कर कोई अता करने वाला नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने जहाँ शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ अल्लाह के हुक्म की खिलाफवर्जी होती, वहाँ हुजूर से बड़ा शिद्दत दिखाने वाला कोई नहीं होता। बिल्कुल। हुजूर अगर गज़ब में आते थे तो उस वक़्त आते थे, आपके रुख़सार मुबारक लाल उस वक़्त होते थे जहाँ अल्लाह के हुक्म की पामाली की जा रही हो। और एक मुसलमान पे फ़र्ज़ भी है, वाजिब भी है, जहाँ अल्लाह के हुक्म की पामाली हो वहाँ उसको रोके, उसको टोके, उसको बताए। अब मुफ्ती साहब, ग़ज़वा खंदक और ग़ज़वा उहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआफ़ कर देना मैं आपसे और आप से जानूँगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। ब्रेक के बाद हम आपको कहेंगे खुशामदीद, और हम बात कर रहे हैं उफ़्वत पे कि इसको कितना अजर व सवाब है मुआफ़ कर देने का। मुफ्ती साहब, जहाँ पर अगर हम मुआफ़ नहीं करते तो बहुत से सोशल इवल्स जन्म लेते हैं, ना सिर्फ मुआशरती बिगाड़ का सबब बनता है मुआफ़ ना करना कि आप एक ही मसले को ड्रैग किए चले जा रहे हैं। वहीं पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर हम मुआफ़ कर देते हैं तो सोसाइटी किस तरह निखरती है, क्या अच्छाइयाँ सोसाइटी में जन्म लेती हैं, और जब हमारे बच्चे देखते हैं कि हमारे बड़े माँ बाप वालिदैन उफ़्व दरगुज़र का मुज़ाहरा कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ उनमें आ जाती है। तो ये कितना फ़ायदेमंद है एक सोसाइटी और सोशल सिस्टम के लिए? देखिए, फ़र्द से अफराद, अफराद से मुआशरा बनता है।
अगर फ़र्द के दिमाग में ये बात हो कि मैं मुआफ़ करूँगा, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है जो मुआफ़ करने वाला है वो अल्लाह के करीब है, जन्नत के करीब है, लोगों के करीब है। और जो बुग़्ज़ रखने वाला है, अदावत रखने वाला है, वो अल्लाह से भी दूर है, जन्नत से भी दूर है और लोगों से भी दूर। यहाँ वालिदैन को एक मैसेज दूंगा, खुदा के लिए जब बच्चों के साथ बैठे ना तो आप ये बात कभी ना करें कि मेरे भाई ने ऐसा कहा था या मेरी बहन ने ऐसे कहा था या फ़ला चच्चा ने कहा था, फ़ला ताया ने कहा था या फ़ला पुप्पो ने कहा था या पड़ोसी ने कहा था और मैं इसको अब ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगा। दरअसल आप अपने बच्चों को ये सिखा रहे होते हैं कि बेटा माफ़ करना कभी नहीं करना, बल्कि हमेशा अकड़ जाना और उस बात पर जहाँ कायम रहना और मर जाना, लेकिन किसी को माफ़ नहीं करना। ये तरबियत का एक हिस्सा बन जाता है और फिर ऐसा होता है बच्चे बड़े हो जाते हैं, सगे भाइयों में नफ़रत ऐसी आती है वो मर जाते हैं, एक दूसरे के जनाजे पे नहीं आते। तो वालिदैन को चाहिए कि मुआफ़ करने का जज्बा बच्चों के सामने लेके आए। सबसे पहले उनके सामने ये बात क्या अमल करके दिखाएं। कोई गलती हो जाए, मियाँ बीवी अगर आपस में सख्त रवैया रखेंगे, लड़ाई करेंगे, एक दूसरे को मुआफ़ नहीं करेंगे, कई दिन तक बात नहीं करेंगे, तो बच्चे देख रहे होते हैं, बच्चे सीख रहे होते हैं। तो सबसे पहले आप मुआफ़ करें। जब आप मुआफ़ करना सीखेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी रहमत, अल्लाह की रहमत के करीब हो जाएंगे, अल्लाह ताला आपकी रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगा। सेकंड ये कि आपको लोग पसंद करेंगे कि यार अगर कोई गलती हो भी जाए ना तो फला आदमी ऐसा है कि वो मुआफ़ कर देता है, वो रहम दिल है। लेकिन मुफ्ती साहब मैं आपको यहाँ टोकूंगी, इंतहाई मुआज़रत के साथ बसा औक़ात ऐसा होता है कि आपकी नरमी को लोग आपकी वीकनेस समझते हैं। यानी कि अभी मैंने जो हदीस पढ़ी उसका मफ़हूम ये है कि अगर आप मुआफ़ कर देते, बुलंद दर्जा उस शख्स का जो मुआफ़ कर दे और जो आपके साथ कता ताल्लुक़ करे आप उसके साथ ताल्लुक़ तोड़ें, जो आपको महरूम करे आप उसे अता करें। लेकिन कोई आपके साथ कता ताल्लुक़ करना चाहता है, गैदरिंग्स में आपका मजाक उड़ाता है कि हम तो फलां शख्स को मुंह नहीं लगाते, पता नहीं क्यों हमारे पीछे आ रहा है, और फिर उसको ह्यूमिलिएट करना। और अफसोस की बात है कि वो सारी चीज़ें उस शख्स के पास पहुँच भी रही हों, तो कितने अफसोस का मुकाम है कि किस सोसाइटी में हम पल बढ़ रहे हैं। आपको एक हदीस सुनाता हूँ। नबी इस्लाम ने फरमाया, एक शख्स आया नौजवान, आपने फरमाया ये जन्नती है। एक सहाबी रसूल उठे कि जन्नती करता क्या है। आप गए उस नौजवान से कहा कि तुम मुझे एक दिन के लिए अपना मेहमान बना लो। तो जब आप सुबह से शाम तक वो सहाबी उस नौजवान के साथ रहे तो सारी इबादत करता रहा, काम करता रहा, रात में सोया, सुबह फजर में उठा कहने लगा भाई अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि तुम जन्नती हो, मैंने तुम्हें देखा तुम नॉर्मल नमाज़ पढ़ रहे हो, कारोबार कर रहे हो, फिर क्या मसला है। उसने कहा कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जो मैंने नबी को कहा था, हो सकता है इसके बाद नबी ने मुझे बताया। वो बात ये थी, मैंने नबी से जब कलमा पढ़ा और फिर मैं नबी को बताया या रसूलल्लाह जब से कलमा पढ़ा है मैं रात सोने से पहले हर एक को मुआफ़ कर देता हूँ जिसने मुझसे मेरे साथ जितनी भी बड़ी गलती की हो, कितना बड़ा भी उसका मिसबिहेव रहा हो, मैं अल्लाह के खातिर मुआफ़ कर देता हूँ। अल्लाह को गवाह बनाता हूँ कि अल्लाह मैं इस शख्स को जिसने मेरी इज़्ज़त नफ्स को मजरू किया है मगर मैं तेरे खातिर मुआफ़ करूँ। और फिर मैंने अल्लाह के नबी से कहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से मैंने आपका कलमा पढ़ा है मैं उन रिश्तेदारों के पास जाता हूँ जो रिश्ता तोड़ते हैं, मैं अल्लाह की मोहब्बत में रिश्ता जोड़ देता हूँ। अल्लाह के नबी के उस सहाबी ने कहा, हो सकता है कि अल्लाह के नबी ने मेरे लिए कहा हो कि जिसको जन्नती को देखना हो तो उसको देख ले। तो जो रिश्ता तोड़े आप अल्लाह के खातिर जोड़ें, जो आपकी इज़्ज़त नफ्स को मजरू करें आप अल्लाह को गवाह बना लें कि परवरदिगार मैं यहाँ सब्र कर रहा हूँ और बेशक तू सब्र करने वाला है, मैं मुआफ़ कर रहा हूँ, बेशक तू जो सब्र कर मुआफ़ करेगा कल क़यामत में वो तेरी इज़्ज़त की चादर के नीचे होगा। और इसी बात से मैं मुफ्ती साहब की एक बात भी जोड़ना चाहूँगी, अगर आपको कोई तकलीफ़ पहुँचाए, ईज़ा दे, देखें परेशानी वो है जो आपके जहनी सुकून को तबाह कर दे। तो जब आपको कोई मुसीबत आए, परेशानी आए, तो ट्रांसलेशन में बता देती हूँ, नबी करीम ने ये दुआ सिखाई थी एक सहाबिया को। उसकी ट्रांसलेशन है, बेशक हम अल्लाह की तरफ से आए हैं, अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। और फिर जो मुसीबत आप पर आई है तो आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहिए, अल्लाह पाक आपने जो भी मुसीबत मुझे दी मैं सब्र के साथ इसको बर्दाश्त कर रहा हूँ। अरबी तर्जुमा है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा जुरनी, नहीं अल्लाह इन्ना इलैहि व इन्ना राजिऊन, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आयत है जी। और उसके बाद आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक आपने जो मुश्किल मुझे भेजी है मैं इसको सब्र कर रही हूँ, बर्दाश्त कर रही हूँ, आप इसका मुझे बेहतरीन अजर दीजिए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी आपके स्टैंडर्ड्स रेस करेंगे। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि हमारी सोसाइटी में दरगुजर का फुकदान क्यों है? क्या ऐसी चीज़ है जो हमें पलने बढ़ने नहीं दे रही, मैच्योर नहीं होने दे रही कि हम उफ़्व दरगुजर का मुज़ाहरा करें? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अंदर तरबियत का फुकदान है। जब तरबियत मौजूद नहीं होगी तो बहुत सारे मसाइल आएंगे, और जब तरबियत मौजूद होगी तो सब्र, बर्दाश्त, अफ़्व व दरगुज़र तमाम क्वालिटीज़ हमारे अंदर मौजूद होंगी। और हमको अपनी तरबियत पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बढ़कर जो आपने फरमाया अभी कि दुआ का दामन कभी भी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए कि जब हम दुआ करते हैं तो परवरदिगार आलम हमारी मुश्किलात
मामलात को आसान बनाता जाता है। अच्छा, ये हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन जाते जाते मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, रमज़ान के चंद ही दिन रह गए हैं और कभी आपने देखा होगा कि रोज़े रखते हुए जब हम ये जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शयातीन को चेंज कर दिया, अल्लाह पाक ने बांध दिया शयातीन को, तो अगर हम कोई झूठ बोलते हैं, मौज़ल्लाह अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, तो फिर लोगों के जहनों में ये आता है कि भाई शैतान तो कैद है। मैंने लोगों को ये जुमले अदा करते हुए सुना है, असल शैतान तो ये है। ऐसा नहीं है, इंसान इंसान होता है, शैतान शैतान है, लेकिन ये है कि जो बुराई के काम ज़्यादा करता है वो शैतान के असर में ज़्यादा होता है। चूँकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से शैतान ने सुपर पावर्स मांगी थी, इसलिए अल्लाह पाक ने शैतान को सुपर पावर्स दी हैं। वो आपके ख्यालात में है, आपके दिल में है, आप जो कर रहे हैं वो आपको बताता है ये राइट मत जाओ, रॉन्ग जाओ। तो जब वो अल्लाह पाक ने रमज़ान में उसको कैद कर दिया, चेन कर दिया, तो तब पता क्या होता है, अगर वो विस्पर्स भी कर रहा है तो आप उसको सुनते हैं, चूँकि आपके असर उसके असर में इसलिए झूठ भी बोलते हैं, मुआज़ल्ला चोरी भी करते हैं। तो अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, तौफीक दे। तो हमने आज अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम से ये सीखा, इस्लाम से ये सीखा कि हमें मुआफ़ करके आगे बढ़ना चाहिए, उससे मेंटल पीस मिलेगा, दिल को सुकून मिलेगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे राज़ी होंगे। हमारे शो का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इंशाअल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।